these topics which will be cover what is landscape, what is landscape architecture, what is landscape design. This image shows you a landscape. The landscape is just like a scenery which is made by natural elements or artificial elements. Natural elements means जो नेचर अपने आप जो नेचर से अपने आप बनते हैं दैट इज नेचुरल एलिमेंट. मैन मेड जो एक ह्यूमन खुद डिजाइन करे दैट इज मैन मेड. सो लैंडस्केप इज मोर जस्ट अ सीनरी. लैंडस्केप दो शब्दों के मेल से बना है. फॉर वन इज लैंडस्केप, लैंड प्लस स्केप. लैंड मीन्स अ पीपल, लैंड मीन्स अ प्लेस एंड द पीपल लिव्स देयर. मतलब लैंड मतलब क्या होता है, एक जगह जिसपे लोग रहते हैं. और स्केप मीन्स शेप, उस उस जगह को शेप देना और शेप देके उसको एक ब्यूटीफुल सीनरी में डिवाइड करना. दैट इज नोन एज लैंडस्केप. लैंडस्केप क्या होता है, एक तरह का एक्शन है एंड इंटरेक्शन है नेचुरल एलिमेंट्स और ह्यूमन के फैक्टर्स का. जब ये नेचुरल और ह्यूमन फैक्टर आपस में जुड़ते हैं और एक्शन करते हैं दैट इज नोन एज लैंडस्केप. अब आता है व्हाट इज लैंडस्केप आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर क्या होता है? आर्किटेक्चर भी दो शब्दों से मिलकर बना है, आर्क प्लस टेक्सचर. आर्क मतलब किसी भी चीज को शेप देना, टेक्सचर मतलब उसके ऊपर आपने टेक्सचर अप्लाई किया, दैट इज नोन एज आर्किटेक्चर. अब बात आती है व्हाट इज लैंडस्केप आर्किटेक्चर. लैंडस्केप आर्किटेक्चर क्या होता है कि आउटडोर या पब्लिक एरियाज या लैंडमार्क्स या स्ट्रक्चर को डिजाइन करना, क्या ध्यान में रखते हुए एनवायरमेंट, सोशल बिहेवियर और एस्थेटिक आउटकम्स, इन चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लोग लैंडस्केप आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं. इसमें फर्स्ट क्या आता है, आउटडोर और पब्लिक एरिया. आउटडोर मतलब बाहर वाला एरिया, पब्लिक एरियाज मीन्स पार्क. पार्क्स पार्क्स हम लोग डिजाइन करते हैं. इसमें क्या ध्यान में रखें, वहाँ का एनवायरमेंट, वहाँ का सोशल कल्चर एंड फिर वहाँ का क्या एस्थेटिक्स, क्या सुंदरता बाहर निकल के आएगी. नंबर टू, लैंडमार्क्स. लैंडमार्क्स मतलब एक आपकी सिटी का एक मेन हब पॉइंट होता है जो बहुत ही सुंदर होता है, वो भी एक एक लैंडस्केप आर्किटेक्चर में आता है. वो भी क्या डिफाइन करता है, वहाँ का एनवायरमेंट, वहाँ का सोशल, वहाँ का एस्थेटिक बिहेवियर. फिर आते हैं स्ट्रक्चर्स. हम लोग स्ट्रक्चर्स डिजाइन करते हैं. स्ट्रक्चर्स के साथ साथ वहाँ पे हम लोग लैंडस्केप भी डिजाइन करते हैं, दैट इज नॉन एज आउटडोर एरियाज, लैंडमार्क्स और स्ट्रक्चर्स को अचीव करना एनवायरमेंटल, सोशल बिहेवियर और एस्थेटिक आउटकम्स को ध्यान में रखते हुए. अब आता है लैंडस्केप आर्किटेक्ट्स क्या होते हैं. आर्किटेक्ट्स जो अपनी क्रिएटिविटी, अपनी टेक्निकल स्किल और स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल की नॉलेज को अरेंज करें, नेचुरल और जो कंस्ट्रक्टेड एलिमेंट्स होते हैं उनको आपस में इंटीग्रेट करें, इकोलॉजिकल को ध्यान में रखते हैं और सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वो डिजाइन करें, दैट इज नॉन एज लैंडस्केप आर्किटेक्ट. इसका क्या रिजल्ट आता है, एनवायरमेंट है वो यूजफुल होता है, एस्थेटिक्स होते हैं, सेफ होते हैं और इंजॉयबल पर्पस होते हैं. लैंडस्केप आर्किटेक्ट जो अपनी क्रिएटिविटी और अपनी स्किल्स को नेचुरल और कंस्ट्रक्टेड एलिमेंट्स के साथ इंटीग्रेट कर दे, उनको आपस में जोड़ दे और हमारे पास एक अच्छी चीज उभर के आ जाए, इकोलॉजिकल और सस्टेनेबिलिटी भी. अब आता है लैंडस्केप डिजाइन. ये आप एक इमेज में देख रहे हो, ब्यूटीफुल बिल्डिंग है प्लस इसके साथ लैंडस्केप है. तो ये डिजाइन, बिल्डिंग भी कौन डिजाइन करता है, एक आर्किटेक्ट. तो लैंडस्केप भी कौन डिजाइन करता है, लैंडस्केप. जब दोनों को हमने आपस में ज्वाइन करा दैट इज नॉन एज लैंडस्केप डिजाइन. लैंडस्केप डिजाइन क्या, एक तरह का इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है जो एक डिजाइन है और आर्ट है. कला होनी चाहिए लैंडस्केप डिजाइन करने के लिए, एक कला होनी चाहिए. लैंडस्केप जो डिजाइन है वो दो चीजों से मिलकर बनता है, नेचर प्लस
कल्चर। नेचर मीन जो वहाँ पे नेचुरल जो प्लांट्स हैं, जो नेचुरल प्लांट्स किस पर डिपेंड करते हैं, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, कि वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशंस कि कौन से प्लांट्स कितनी लाइफ तक रह जाते हैं, कितना उनको वाटर की ज़रूरत है, कितनी उनको ह्यूमिडिटी की ज़रूरत है, कितनी उनको सनलाइट की ज़रूरत है, कितनी उनको विंड की ज़रूरत है, वो नेचर पे डिपेंड करता है। और कल्चर जहाँ पे भी आपने डिज़ाइन करना है, वहाँ पे कैसा कल्चर है, कैसा वहाँ का एनवायरनमेंट है, जब आपने नेचर और कल्चर को जोड़ा आपस में, दोनों को कंबाइन करा, तब होता है हमारे पास लैंडस्केप आर्किटेक्चर, लैंडस्केप डिजाइन। ये अब आप एक इमेज देख रहे हो, इस इमेज में आपको नेचुरल एलिमेंट्स और वहाँ का कल्चर भी दिख रहा है। कल्चर मीन्स यहाँ पे उन्होंने इमेज में शो करा है कि यहाँ पे उन्होंने स्लॉपिंग रूफ दी है। स्लॉपिंग रूफ शायद ये हिली एरिया हो सकता है। स्लॉपिंग रूफ में हिली एरिया, वाटर जहाँ पे रेन ज्यादा आती है, तो वहाँ पे हम लोग स्लॉपिंग रूफ देते हैं ताकि जो वाटर है वो हमारा इजीली ड्रेन आउट हो जाए। तो यहाँ ये इनका कल्चर हो गया, ये इनका कल्चर हो गया, ये इनका कल्चर हो गया। और साथ में नेचुरल एलिमेंट्स, नेचुरल एलिमेंट्स में क्या आता है अब हमारे पास ट्रीज, हमारे पास श्रब्स, हमारे पास ये हो गया हमारे पास ट्रीज, ये हो गया हमारे पास श्रब्स, ये हो गया हमारे पास ग्राउंड कवर, और ये हो गया हमारे पास फ्लावर्स विथ कलर एंड कॉन्ट्रास्ट के साथ। और ये हो गया हमारे पास एलिमेंट्स, स्टोन्स। क्लियर? अब आता है लैंडस्केपिंग। लैंडस्केपिंग के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, सॉफ्ट कंपोनेंट्स एंड हार्ड कंपोनेंट्स। जो एलिमेंट्स हैं लैंडस्केप के वो डिस्क्राइब बिलो, लाइक लिविंग एनवायरनमेंट, नेचुरल एलिमेंट्स, ह्यूमन एलिमेंट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स। अब लिविंग एलिमेंट्स में क्या आता है, फ्लोरा एंड फना। हम लोग डिजाइन करते हैं गार्डन्स, वहां पे हमारे प्लांट्स भी रन करते हैं, प्लांट्स के साथ साथ जो एनिमल्स होते हैं वो भी रन करते हैं, तो फ्लोरा एंड फना ये कॉमनली रेफर किया गया है। आर्ट एंड क्राफ्ट मीन्स ग्रोइंग प्लांट्स के साथ जो गोल करते हैं क्रिएटिव और ब्यूटीफुल, हमें एक एनवायरनमेंट देते हैं एंजॉयबल। ये है उसकी एक इमेज जिसमें हमारे पास बिल्डिंग भी है, लिविंग एनवायरनमेंट, यहाँ पे ह्यूमन रह रहे हैं, यहाँ पे उन्होंने एक आर्टिफिशियल ट्रीट करा है, पूरा एक कंपोजिशन जो हमें डिफाइन करेगी। नेचुरल एलिमेंट्स, नेचुरल एलिमेंट्स मीन्स कि वहाँ पे लैंड फॉर्म्स, वहाँ की शेप्स, वहाँ के वाटर बॉडीज, ये होती है नेचुरल एलिमेंट्स। लैंड फॉर्म्स मीन्स जो वहाँ पे ऑलरेडी पहाड़ बने हुए हैं, आर्टिफिशियल नहीं, नेचुरल। ह्यूमन एलिमेंट, स्ट्रक्चर्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, फेंसेस हो गई, जो ह्यूमन ने अपने अकॉर्डिंग क्रिएट किए हैं, इंस्टॉल्ड बाय ह्यूमन, दैट आर ह्यूमन एलिमेंट्स। विच आर नेचुरल, दैट आर नेचुरल एलिमेंट्स। लिविंग जो रहते हैं जीव जंतु या प्लांट्स, प्लांट्स इज ऑल्सो लिविंग एलिमेंट। एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट जो जहाँ पे हमने वेदरिंग या लाइट कंडीशंस प्रोवाइड करी है, फॉर एग्जांपल पब्लिक पार्क के अंदर लाइटिंग कंडीशंस होती हैं, राइट? दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ लैंडस्केपिंग। अब आता है हमारे पास जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, सॉफ्ट लैंडस्केपिंग एंड हार्ड लैंडस्केपिंग। सॉफ्ट लैंडस्केपिंग कौन से होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे कि हमारे पास प्लांट्स आ गए, जैसे कि हमारे पास ग्रास, जैसे कि हमारे पास श्रब्स, जैसे कि हमारे पास क्रीपर्स, जैसे कि हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं, चाहे वो फ्लावर्स हो चाहे वो ट्रीज हो, जो कि सॉफ्ट नेचर के हो, दैट इज सॉफ्ट लैंडस्केप। जैसे हम लोग गार्डन डिजाइन करते हैं, लैंडस्केप डिजाइन करते हैं, वेजिटेटिव मटेरियल्स आर यूज्ड टू इम्प्रूव लैंडस्केप बाय डिजाइन। लैंडस्केप जो हार्ड लैंडस्केप है इज यूज्ड टू डिस्क्राइब कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। इसके अंदर श्रब्स इंक्लूड होते हैं और हर्बिशियस प्लांट्स यूज होते हैं, श्रब्स एज अ ट्रीज। अब आते हैं हमारे पास हार्ड लैंडस्केप। हार्ड लैंडस्केप कौन से होते हैं, जो सॉफ्ट लैंडस्केप को कॉरेस्पॉन्ड करते हैं। इस हार्ड लैंडस्केप मटेरियल कौन कौन से होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ग्रेवल्स, ब्रिक्स, रॉक, स्टोन, कंक्रीट, टिम्बर, बिटुमिन, ग्लास, metals, etc. These are the hard materials. Hard landscape can
Also describe outdoor furniture and other landscape products जो हम लोग खुद ट्रीट करते हैं, that are known as hard landscape. जो सॉफ्ट लैंडस्केप होते हैं, जो ऑलरेडी नेचुरल होते हैं, that are सॉफ्ट लैंडस्केपिंग. अब आप इस इमेज में देख रहे होगे, ये हम लोगों ने खुद ट्रीट करा है किसके साथ. ये हमारे पास स्टोन जिसको हम ब्लडर्स बोलते हैं, उनके साथ हमने एक छोटा सा ब्रिज क्रिएट करा है, दैट इज नोन एज हार्ड लैंडस्केप. ये हमने सिटिंग अरेंजमेंट, ये हमने पाथ फेज, ये हमने फाउंटेन, ये हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिटिंग. दीज आर सम एग्जांपल ऑफ हार्ड लैंडस्केप. अब आता है लैंडस्केप क्यों. वाई लैंडस्केप, हम लैंडस्केप क्यों करते हैं. इसके बहुत सारे पीछे इसके मतलब इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं. सबसे पहले एस्थेटिक लुक के कारण. हम लोग कोई भी बिल्डिंग डिजाइन करते हैं, अगर उसकी प्लेन वॉल है, अगर उसके ऊपर हमने एक प्लांट क्रिएट कर दिया, प्लांट लगा दिया, और जब वो बड़ा हुआ तो वो एक लुक लाइक एज अ स्कल्पचर व्हेन प्लेस्ड अगेंस्ट अ ब्लैक वॉल. अगर वो एक स्कल्पचर का रूप ले लेगा जब वो एक ब्लैंक वॉल के सामने खड़ा होगा. तो एस्थेटिक लुक के लिए हम लोग लैंडस्केप डिजाइन करते हैं. सेकेंड, लैंडस्केप हमारा क्लाइमेट को कंट्रोल करता है. क्लाइमेट को कंट्रोल मीन्स कि क्लाइमेट हमारे hot climate, warm climate, cool climate, composite climate, moderate climate, humid climate, इनको कंट्रोल करने में हमारा लैंडस्केप हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल, जो ट्रीज हैं वो कंट्रोल करती हैं सोलर रेडिएशन को. जैसे अब जो हमारा हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट चल रहा है, इस टाइम जो हमारे जो ट्रीज हैं वो हमें वो हमारी सोलर रेडिएशंस को कंट्रोल करके हमें नेचुरल हवा दे रहे हैं. पॉल्यूशन कंट्रोल करता है. जो एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं या जो डिडियस प्लांट्स होते हैं, ये हमारे पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं. आप लोगों ने देखा भी होगा कि जो हम लोग हाईवे पे जाते हैं तो उनके दोनों साइड्स में बहुत सारे प्लांट्स लगे होते हैं जो एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं. वो हमारे पॉल्यूशन को कंट्रोल करते हैं. प्लस वो एक तरह के साउंड बैरियर्स होते हैं. जो प्लांट्स हैं वो साउंड को भी कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट, डिफ्यूज लाइट्स. जो प्लांट्स हैं वो लाइट को भी डिफ्यूज करते हैं, क्योंकि लाइट अगर ट्री के ऊपर पड़ेगी तो कुछ ट्री के बार्क से टकराकर वो बैक रिफ्लेक्ट होगी और कुछ जो उनकी लीव से निकल जाएगी. तो मेनली आप ये देखो कि अगर 100% लाइट उस ट्री पे पड़ रही है तो उसमें से एटलीस्ट 40 to 50% बैक रिफ्लेक्ट हो जाएगी, 50% लाइट हमें मिलेगी. 50% डिफ्यूज हो गई तो प्लांट्स हमारी किस में हेल्प करते हैं, लाइट्स को डिफ्यूज करने में भी हेल्प करते हैं. और प्लांट्स विंड को भी ब्लॉक करते हैं. अगर हमें जो कूल एरिया है तो उसमें हम लोग अगर अपनी विंडो के साइड में प्लांट लगा देते हैं और ज़्यादा कूल है, वो ठंडा है, तो हमें हवा रोकनी है, तो हम लोग वहाँ पे प्लांट्स लगा देते हैं, तो हमारे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो प्लांट्स है वो विंड को भी कंट्रोल कर लेते हैं. हॉट क्लाइमेट में वो सोलर रेडिएशंस को कंट्रोल कर लेते हैं और कूल क्लाइमेट के अंदर वो विंड को कंट्रोल कर लेते हैं. तो जो हमारे पास प्लांट्स हैं वो एज अ विंड ब्रेकर और कंट्रोल करते हैं विंड वाइंड्स को. इसलिए हम करते हैं प्लांट्स की, प्लांट्स को लगाते हैं. दैट्स व्हाई लैंडस्केप इज नेसेसरी. नंबर वन, एस्थेटिक लुक. नंबर टू, क्लाइमेट कंट्रोल. नंबर थ्री, पॉल्यूशन कंट्रोल. और नंबर फोर, साउंड एक्ट बैरियर करते हैं, डिफ्यूज लाइट करते हैं और विंड को ब्लॉक करते हैं और क्लाइमेटिक कंडीशंस को एनहेंस करते हैं. राइट. नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ लैंडस्केप. दो तरह के एलिमेंट्स है, जैसे मैं आपको पहले ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि नेचुरल एलिमेंट और मैन मेड एलिमेंट. नेचुरल एलिमेंट कौन से होते हैं, जो नेचर अपने आप उगाता है, दैट इज नेचुरल एलिमेंट. और मैन मेड एलिमेंट कौन से होते हैं, जो हम सेल्फ मेड करते हैं, दैट इज नॉन एज मैन मेड एलिमेंट्स.
There are some example of natural and man-made elements. Natural elements कौन कौन से होते हैं? प्लांट्स और वेजिटेशन. प्लांट्स को एक बीज है उसको हम लोग लगाते हैं तो बीज से एक छोटा सा प्लांट होके वो बड़ा प्लांट हो जाता है. वेजिटेशन मतलब हम लोग वेजिटेबल्स भी सेम बीज लगाते हैं और हमारे पास एक बड़ा प्लांट आ जाता है या वेजिटेशन हो जाती है. वाटर. Water is also a natural. Earth form or land forms means पहाड़ is also natural. Timber, timber भी natural है. और stone, stone के पहाड़ भी already natural हैं जिनको हम लोग बाद में क्वायरिंग कर करके लाके हम लोग उसको ट्रेड करते हैं. और man made आपको पता है brick, brick is man made क्योंकि हम लोग मिट्टी से हम लोग क्ले से ब्रिक को पहले कच्ची ब्रिक बनाते हैं फिर उसको किल में पकाते हैं वो हमारे पास बनती है पक्की ब्रिक. मेटल्स, मेटल इज ऑल्सो मैन मेड. प्लास्टिक भी सेम प्रोसेस है. प्लास्टिक इज ऑल्सो मैन मेड एंड ग्लास इज ऑल्सो मैन मेड. देर आर द नंबर ऑफ मैन मेड एंड नेचुरल मटीरियल नेचुरल एलिमेंट्स. अब यहाँ पे सम एग्जांपल है. जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले माउंटेन्स. माउंटेन जिसको बोलते हैं अर्थ फॉर्म. ये भी हमारे पास नेचुरल है. हम लोगों ने इसको खुद क्रिएट नहीं करा. ये होते हैं रिवर्स. रिवर भी नेचुरल है और इसके अंदर पानी है वो भी नेचुरल है. और प्लांट्स, प्लांट्स आर ऑल्सो नेचुरल. अब आती है हमारे पास बात मैनमेड. मैनमेड घर हमने खुद ने डिजाइन करा. पार्क्स हमने खुद ने डिजाइन करे. और रोड्स जो हमने रोड्स कनेक्टिविटी के लिए डिवाइड करे वो भी हमने खुद ने डिजाइन करे. These are the some examples of natural features of landscape and man-made features of landscape. यहाँ पे भी some example है. Some of naturals and some are these are the naturals and these are artificial. जो हम ये fixtures डिजाइन करते हैं ये भी हमारे artificial होते हैं. ये भी हम लोग man made डिजाइन करते हैं. Clear? And thanks.